हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीएफ ज्ञान गुरु। ईटीएफ ज्ञान गुरु चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 मई 2026 की सुबह सुबह प्री मार्केट का मूड देख लेते हैं और सबसे पहले देखेंगे गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में देखें तो 136 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिल रही है, जो कि आधा परसेंट से भी ऊपर हमारी निफ्टी ओपन हो सकती है। और सबसे अब देख लेते हैं निफ्टी 50 ने कल कैसा रहा था। अगर निफ्टी 50 को कल के दिन देखें तो 23,654 पे क्लोजिंग दी है, जो कि एक तरह से फ्लैटिश टाइप से क्लोजिंग है। हालांकि हमारी मार्केट एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुई थी और वहीं पे एक हाई भी बनाया था। 23,860 के करीब जाके हाई भी बनाया। हाई के बाद फिर मार्केट ने एक लो भी बनाया 23,596 और अपने लो के आसपास ही मार्केट ने कल क्लोज दिया है। देखा जाए तो एक तरह से क्लोज जो मिला है वो यहीं पे लो के पास ही मिला है। अब हम देख लेते हैं कल दूसरे जो सेक्टर और इंडेक्सेस है। तो कल भी जो सेक्टर और इंडेक्सेस को देखे उनमें भी खास कोई तेजी भी और ना कोई गिरावट दिख रही है, सब फ्लैटिश टाइप से क्लोजिंग दी है, तो ये भी ठीक हो गया। अब देखते हैं प्राइस एक्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी कुछ है यहाँ पे हमें चार्ट पे ही देखने को मिलता है। अब कल क्या हुआ था, कल हमने क्या डिस्कस किया था, जो इसका 23,860 का रेजिस्टेंस एक बना हुआ है, ये एक तरह से अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो उसी के पास जाकर वापस से 200 पॉइंट नीचे, 200 250 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दी। मैं 200 पॉइंट ही लगा के चलेंगे, 200 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दी है। अब आज का कैसे रह सकता है, आज का हम देखें तो मार्केट जो 150 सवा सौ पॉइंट अप दिख रहा है, तो मार्केट आज कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे ओपन हो सकता है। जो हमारा बैठ रहा है, ये लगा लीजिए आप, 23,750 के आसपास हम ओपन हो सकते हैं। वहीं 23,750 के पास ओपन होंगे, यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ 23,750 के आसपास हम ओपन हो रहे हैं। और वहीं पे ऊपर की तरफ हम देखें, इस वाले को हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो ऊपर को देखें तो फिर हमारे लिए 23,860 के लिए भी सोच सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से प्लान कर सकते हैं हम, अगर प्लान कर नहीं पाते हैं तो यहाँ पे हम प्लान ऐसे कि यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और एक रिटेस्टिंग मिलती है अच्छी खासी। यहाँ पे थोड़ा मार्केट स्टे करता है और वापस से ऊपर की तरफ हम सोच सकते हैं कि हम ऊपर जा सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे की तरफ। अब जो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 750 730 40 इतना भी, तो फिर हमें कैंडल मार्क कर लेनी है कि इस वाली जो कैंडल है, 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी, उसको हमने मार्क कर लेना है कि मार्केट का मूड किस तरफ रह सकता है। उनके उसके साथ और भी फैक्टर हमें ध्यान रखना है, पीसीआर भी देखते रहना है, विक्स भी देखते रहना है, आरएसआई भी देखते रहना है कि ओवरबोट तो नहीं है, तब जाके मार्केट नीचे आने की अ, हो सकता है। अब देखिए, तो यहाँ 15 मिनट के हमने कैंडल बना दी, यहाँ पे एक हमें रिटेस्टिंग चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे एक रिटेस्टिंग चाहिए, फिर हम नीचे की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिटेस्टिंग के लिए, और जो नीचे जाके एक सपोर्ट बनेगा वो हमारा ये वाला लो बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये लो क्या बने, कौन सा बनेगा, ये भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे देखने में कि ये जो मार्क ये बन रहा है आज का, आज का जो हमने लो मार्क कर दिया है, इसके लिए अब हमें क्या करना है। ये हमारा लो एक लो का भी बन गया, ये हो गया हमारा 23,650 का। हम लो समझ के एक तरह से, लो क्या इस तरह से स्पोर्ट समझ के चलते हैं कि ये हमें एक स्पोर्ट दे सकता है 23,650। 23,650 का एक्सपोर्ट ले लिया कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास भी कर सकती है। और उसके बाद 15 मिनट के चार्ट में भी हम देख लेते हैं मार्केट का मूड माहौल कैसा रह सकता है। 15 मिनट का चार्ट में देखें तो यहाँ कहीं पे हम ओपन होते दिख रहे हैं, यहाँ कहीं पे ओपन होते दिख रहे हैं, यहाँ पे ओपन हुए तो यहाँ भी हमें कैंडल का वेट करना है। ऐसा नहीं मार्केट में सीधे कूदना चाहिए, पहले मार्केट को समझो कि आई मार्केट का मूड किस तरफ जा सकता है। तो लो और हाई एक अपना मार्क कर लो, और वहीं पे आप नेक्स्ट कैंडल का बिहेवियर देखिए कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जिसका भी ब्रेकआउट दे, अगर गैप अप के साथ कभी भी ओपन होता है तो ब्रेकआउट की तरफ ध्यान रखना है, अप साइड या डाउन साइड, उस हिसाब से आप अपना मार्केट में सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो एक सीखने पर्पज से है, ना किसी सेलिंग और परचेजिंग के। तो दोनों तरफ के हमने मूवमेंट देख लिए, नीचे की तरफ के भी और ऊपर के भी तरफ के भी। अब देख लेते हैं डेटा, डेटा क्या कह रहा है, डेटा भी समझना जरूरी है। अगर डेटा को देखें तो क्या हुआ है, क्लाइंट यानी कि पब्लिक ने 0.33% की अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। वहीं डीआईएस की बात करें तो 0.08% की अपनी पोजीशन को घटाया है। एफआईएस ने भी अपनी पोजीशन को घटाया है, प्रो ने भी अपनी पोजीशन को घटाया है। और इन सब में देखें तो प्रो एक अच्छी खासी पोजीशन लेकर बैठा है, तो उसने थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करा है, तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है। वहीं पे डीआईएस को देखें तो उनके भी अच्छी खासी पोजीशन है, तो उनका भी फ्लैटिश टाइप से प्रॉफिट बुकिंग हुई है।
और यहाँ पे अगर हम एफआईएस को देखें तो वो थोड़ी सी भी बिकवाली करते हैं तो उनका एक तरह से जो नंबर है काफी डाउन होने लग जाता है। हालांकि उनका नंबर काफी डाउन हो गया है, 12 से भी नीचे आया हुआ है। ठीक है, इनका उस चीज को हमें सोचना है कि जो प्लेयर है किस हिसाब से प्ले करते हैं। एक बार एफआईएस अगर हमारे इंडिया के मार्केट में आते हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। और वहीं पे कल ही के दिन एफआईएस ने 1891 करोड़ का माल बेचा, वहीं डीआईएस ने 2500 करोड़ के करीब माल खरीदा। और साथ के साथ इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस ने 1350 करोड़ का माल बेचा। इस तरह से देखा जाए तो बिकवाली भी उनकी अच्छी खासी बन रही है कैश मार्केट में। अब देख लेते हैं पीसीआर। पीसीआर देखें तो हमें बैलेंस पीसीआर दिख रहा है। तो एक जब स्टार्ट होएगा तो जब मार्केट स्टार्ट होएगा तो 1.2 और 1.1 के बीच हम देख सकते हैं। वहीं पे इंडिया विक्स देखें, यहाँ पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है, जो कि 4% से नीचे गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। वहीं पे यूएसटी आईएनआर देखते हैं, यूएसटी आईएनआर देखते हैं तो वो अभी भी हमारे सबके लिए सिरदर्द बना हुआ 96 से ऊपर चल रहा है। आज भी देखें तो 0.25% अप रहा है। वहीं डाउ जोन्स देखे, डाउ जोन्स ने एक अच्छी खासी तेजी देके क्लोज दिया है, आधे परसेंट से ऊपर की तेजी देकर क्लोज किया है। अब ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट देख लेते हैं। जो यूएस का फ्यूचर है वो तो 138 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। और जब रात को नेस्टेक बंद हुआ तो उसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, उसने 22 पॉइंट अपना अपसाइड जाके क्लोज दिया है। वहीं पे दूसरी मार्केट्स देखें तो इसमें यूरोपियन मार्केट में फ्लैटिश टाइप से हम कह सकते हैं, इसमें फ्लैटिश टाइप। वहीं गिफ्ट निफ्टी हमें क्या साइन दे रही है कि 137 पॉइंट का हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही कि आधा परसेंट से ऊपर हम ऊपर हो सकते हैं। वही निकीस को देखें तो निकीस में हमें 2.5% के करीब एक तरह से तेजी देखने को मिल रही है, जो कि 1500 पॉइंट बैठ रहे हैं। तो ये भी हमें पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। ताइवान का भी देखें, कॉप्सी का मार्केट तो फ्लैटिश टाइप से है, बाकी सब मार्केट एक तरह से पॉजिटिव दिख रहे हैं। वहीं ब्रांड ब्रांड ऑयल देखें तो अभी भी तेजी दिखा रहा है। गोल्ड देखें तो अभी भी फ्लैटिश टाइप से है। करेंसी की बात करें तो करेंसी में देखें तो भी 96 से ऊपर चल रहा है हमारा करेंसी, वो भी हमारे लिए से है। और अब देख लेते हैं यूएसडी बॉन्ड डील। बॉन्ड अभी भी बढ़ा हुआ है, 4.58 से ऊपर बढ़ा हुआ है। जब ये तक कि 3.5 से नीचे नहीं आता तो हम इसे पॉजिटिव नहीं ले सकते। और उसके साथ एडीआर देखें, एडीआर में अभी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, थोड़ी सी अप और डाउन साइड देखने को मिल रही है। माइनर सी है कुछ, इसको हम ज्यादा नहीं कह सकते। वहीं पे गोल्ड देख लिया हमने, गोल्ड भी 4523 और 4800 के बीच में अपना रेंज में घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है इस रेंज में। वहीं यहाँ पे भी देखें तो 76 में चला हुआ है, 872 और 82 के बीच में ये भी आराम से घूम रहा है, ना इधर अपना मूवमेंट दिखा रहा है ना नीचे। और बिटकॉइन देखें, बिटकॉइन में थोड़ी सी फ्लैटिश टाइप से हमें दिख रहा है। अगर 5 दिन का रिकॉर्ड देखें तो अभी भी फ्लैटिश टाइप से, 1 महीने का देखें तो अभी भी फ्लैटिश है, 6 महीने का देखें तो नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। अब देख लेते पूरा हमारे मार्केट का मूड माहौल कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखें तो पॉजिटिव है भाई। उसके अलावा हमारा डाउ जोन्स, ये भी हमारा पॉजिटिव मान के चलेंगे कि हाँ ये हमारा पॉजिटिव क्लोज दिया है, अभी भी ओपन, अभी भी जो इसका फ्यूचर चल रहा है वो भी पॉजिटिव है, इसे हम न्यूट्रल कहेंगे। एशियन मार्केट भी पॉजिटिव चल रही है। प्राइस एक्शन समझे तो अभी न्यूट्रल है, अभी कोई गैप अप के साथ ओपन हो रहे हैं तो वो भी देख लेंगे। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। एफ आई एस अपनी पोजीशन काफ़ी कम कर चुके हैं, अभी इनको न्यूट्रल रखते हैं। डीआईएस तो पॉजिटिव है ही, और इसके अलावा प्रो भी पॉजिटिव है, पी 20.40 है तो ये भी पॉजिटिव है। पीसीआर भी पॉजिटिव है। डॉलर रुपीस ये नेगेटिव है काफ़ी बड़ा। ब्रेंड ऑयल अभी भी नेगेटिव है। और गोल्ड और सिल्वर अभी फ्लैटिश टाइप से है तो अभी इनको न्यूट्रल रखना भी सही नहीं, क्योंकि अपने स्पोर्ट पे आके बैठे हुए हैं 4500 और 76, तो इसके हिसाब से इन्हें नेगेटिव रखेंगे। जो फैक्टर आगे तेजी हो सकती है थोड़ी सी, मतलब कि ऐसा नहीं कि तेजी होगी ज़्यादा। तो सब इसमें देखिए गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर जो ऐसे दिख रहे हैं कि पॉजिटिविटी बना सकते हैं। वहीं पे 3 फैक्टर ऐसे हैं जो कि 3 ये फैक्टर इन 8 पे भी भारी लग रहे हैं। जैसे ब्रांड ऑयल थोड़ा सा ही बढ़ता है तो हमारी इफेक्ट मार्केट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। वहीं नेस्टेक निफ्टी प्राइस एक्शन ही है तो चलो माइनर है। बाकी जो मेन है डॉलर रुपीस और ब्रांड ऑयल, इनको थोड़ा सा स्टेबल या नीचे आना चाहिए तब जाके हम देख सकते हैं। वहीं पे अब इसी की बात होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए ताकि वो भी एक मार्केट की नॉलेज ले सके। थैंक यू सो मच, और डिस्क्लेमर भी प्लीज़ रीड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।